हेलो क्लास 10, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं लेके आई हूँ आपके इंग्लिश प्रोज का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वो है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 बाय एल बेजर एस्टर। आज आप इस चैप्टर की, इस लेसन की इंटरेस्टिंग समरी और इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये आपका द 100 ड्रेसेस चैप्टर जो है ये आपकी बुक में 2 पार्ट्स में है। इसकी राइटर है एल बेजर एस्टर। शी वॉज एन अमेरिकन चिल्ड्रंस ऑथर एंड लाइब्रेरियन। उन्होंने इस चैप्टर में एक पुअर यंग पोलिश गर्ल वेंडा पेट्रोंस्की की कहानी शो की है, उसकी स्टोरी को शो किया है, जो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में आकर रहने लगी है। चलिए इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है एक पुअर यंग गर्ल पोलिश गर्ल वेंडा पेट्रोंस्की की, जो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में आके रहने लगी है। वो वहाँ पर अमेरिकन बच्चों के साथ स्कूल जाती है, उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया है और वो अपने स्कूल में रूम नंबर 13 में अपनी क्लासमेट्स पैगी और मैडी इनके साथ बैठती है। लेकिन वो अपने क्लास में लास्ट जो बैक कॉर्नर है वहाँ पर जाकर वो बैठती है, जहाँ पर और जो बच्चे हैं उनका बहुत शोर रहता है। पैगी और मैडी उसकी क्लासमेट्स हैं, जिसमें पैगी स्कूल की फेमस गर्ल है और वो वेंडा की ड्रेस का और उसके नाम का बहुत ही मजाक बनाती है। वेंडा डेली वही फेडेड सेम ब्लू ड्रेस पहन के स्कूल आती है और लेकिन जब वो क्लेम करती है तो वो ये कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और उसके पास 60 शूज हैं। लेकिन जब वो इस तरीके से क्लेम करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 शूज हैं, तो उसके डेली एक ही ड्रेस पहन के आने की वजह से कोई उस पर विश्वास नहीं करता है और सब स्कूल के जो क्लासमेट्स हैं, उसके जो बच्चे हैं, वो उसका मजाक बनाते हैं। पैगी और मैडी दोनों स्कूल के पहले और बाद में वेंडा का बाहर वेट करती हैं, लेकिन मैडी को पैगी का उसकी ड्रेस को लेकर या उसके नाम को लेकर उसको टीज करना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैडी खुद एक पुअर गर्ल है, तो वो ये सोचती है कि इस तरीके से उसको टीज करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर इतनी साहस नहीं है कि वो पैगी को रोक सके कि वो ऐसा नहीं करे, क्योंकि उसे ये डर है कि अगर मैंने पैगी को ऐसा करने से रोका तो कहीं वो मेरी उससे ट्रू फ्रेंडशिप टूट ना जाए, इसीलिए वो उसको रोक नहीं पाती है। एक बार वेंडा स्कूल से कई दिन के लिए एब्सेंट रहती है, तो जब उन दोनों का, पैगी और मैडी का, ध्यान जाता है कि वो स्कूल नहीं आ रही, कई दिन से वो स्कूल से एब्सेंट है, तो वो लोग सोचती हैं कि वेंडा क्लास में बहुत कम बोलती है, बहुत रेयर बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो उसका एक ही सेंटेंस रहता है, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 शूज हैं, उसका यही सेंटेंस रहता है। तभी मैडी को स्कूल के ड्राइंग कॉन्टेस्ट का ध्यान आता है, जिसमें गर्ल्स को डिजाइनिंग ड्रेस ड्रॉ करनी थी और बॉयज को मोटर बोट्स ड्रॉ करनी थी। वो ये सोचती है कि निश्चित रूप से पैगी ही जीतेगी, क्योंकि पैगी का जो प्रेजेंटेशन है, उसकी जो ड्राइंग है द बेस्ट है स्कूल में, वही श्योरली जीतेगी। लेकिन जब डिक्लेरेशन होता है, अनाउंसमेंट होता है, उसमें उनकी टीचर मिस मैसन वेंडा को विनर घोषित कर देती हैं और वो सब बच्चों को रूम नंबर 13 में उन्होंने वेंडा द्वारा ड्रॉ की हुई 100 ड्रेसेस की पिक्चर्स जो उन्होंने वहां पर एग्जिबिट की थी, वो सब बच्चों को शो करती हैं, दिखाती हैं, जिनको देखकर पैगी और मैडी सरप्राइज रह जाती हैं। वो ये समझ जाती हैं कि वास्तव में वेंडा की ड्राइंग द बेस्ट है, उसने बहुत सुंदर सुंदर 100 डिफरेंट ड्रेसेस की पिक्चर्स ड्रॉ करी थी, इसीलिए वो विनर घोषित हुई है। और वो ये भी रियलाइज कर लेती हैं कि वेंडा जो ऑल टाइम क्लास में क्लेम करती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, उसका मीन्स था उसके पास 100 ड्रेसेस की 100 पिक्चर्स हैं। तब वो ये सोचती हैं कि उनका उसको टीज करना, उसकी हंसी बनाना, उसका मजाक उड़ाना रॉन्ग था। इस तरीके से उनको रियलाइज हो जाता है और यही इस चैप्टर की समरी है। इस स्टोरी के द्वारा ऑथर ने ये आपको कहने की कोशिश करी है कि कभी भी किसी के डिफरेंट थिंकिंग को, डिफरेंट ड्रेस को, डिफरेंट नेम को, कभी भी किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। कोई आपसे अलग है, डिफरेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको टीज करें, उसको मिसट्रीट करें, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि वो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। चलिए अब इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को
डिस्कस करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन? इस लेसन के ऑथर कौन है? लियाम ओफ्लेहर्टी, फ्रेडरिक फॉर्सेथ, रोल्ड डेल, एल बेजर एस्टर। डी आंसर इज करेक्ट, एल बेजर एस्टर इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। सेकंड है, हु लिव्ड इन बॉगिंस हाइट? बॉगिंस हाइट में कौन रहता था? मैडी, पैगी, वेंडा, सेसली। आपका सी आंसर करेक्ट है, वेंडा रहती थी। ओके, नेक्स्ट है, हु सीक्रेटली डिसलाइक्ड हाउ वेंडा वाज बीइंग ट्रीटेड? किसको पसंद नहीं था कि वेंडा के साथ बुरा व्यवहार किया जाए? पैगी, सेसली, मैडी या जेक? आपका सी आंसर करेक्ट है, मैडी को नहीं पसंद था कि कोई भी वेंडा के साथ बैडली ट्रीट करे, मिसट्रीट करे। फोर्थ है, हाउ इज वेंडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स? वेंडा दूसरी गर्ल से कैसे डिफरेंट दिखती थी? बिकॉज ऑफ हर नेचर, बिकॉज ऑफ हर टास्क, बिकॉज ऑफ हर ओरिजिन एंड ड्रेस, एंड नन ऑफ द अबव। वो अपने ओरिजिन, अपनी पैदाइश और अपने ड्रेस की वजह से उनसे डिफरेंट दिखती थी। यानी सी आंसर इज करेक्ट, बिकॉज ऑफ हर ओरिजिन एंड ड्रेस। नेक्स्ट है, हाउ इज मैडी डिफरेंट फ्रॉम पैगी? मैडी पैगी से डिफरेंट क्यों थी, अलग क्यों थी? फर्स्ट है, शी डज नॉट मेक फन ऑफ वेंडा, शी लाइक वेंडा अलॉट, शी हेटेड वेंडा, नन ऑफ द अबव। क्या डिफरेंट था? शी डज नॉट मेक फन ऑन वेंडा, क्योंकि वो कभी भी वेंडा पेट्रोस्की का मजाक नहीं बनाती थी। ओके, हु वर द टू बेस्ट फ्रेंड्स? टू बेस्ट फ्रेंड्स कौन थी? पैगी मैडी, वेंडा पैगी, मैगी और वेंडा, या फिर विली और वेंडा? पैगी और मैडी। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, पैगी और मैडी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इन द क्लासरूम डस वेंडा सिट? क्लासरूम में वेंडा कहाँ बैठती थी? एंड कॉर्नर पे, मिडिल में, फ्रंट में या रोटेशनल? वो एंड कॉर्नर पे क्लास में जाके वो बैठती थी। आपका ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड वी डिस्क्राइब वेंडाज ड्रेस? वेंडा की ड्रेस को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? फर्स्ट है फेडेड ब्लू, सेकंड है नॉट आयरन प्रॉपरली, थर्ड है क्लीन एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर क्या है? डी, ऑल ऑफ द एबव। उसकी ड्रेस फेडेड ब्लू थी, प्रॉपरली आयरन नहीं थी और क्लीन होती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल? स्कूल की पॉपुलर गर्ल कौन थी? वेंडा, मैडी, पैगी या ऑल ऑफ देम? इसका सी आंसर करेक्ट है आपका, पैगी इज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। नेक्स्ट है, व्हाई डिड दे वेट फॉर वेंडा? वे दोनों, पैगी और मैडी, वेंडा का स्कूल के बाहर वेट क्यों करते थे? फर्स्ट है, दे वर फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स थे, टू मेक फन ऑफ हर, दे केयर्ड अबाउट हर या दे मिस्ड हर? इसका बी आंसर करेक्ट है, टू मेक फन ऑफ हर। उसका मजाक बनाने के लिए वो दोनों बाहर वेट करते थे। नेक्स्ट है, वेंडास फुल नेम वाज? वेंडा का फुल नेम क्या था? वेंडा पोलेंस्की, वेंडा पेट्रोन्स्की, वेंडा पैट्रिक या वेंडा पॉलिश? इसका फुल नेम था वेंडा पेट्रोन्स्की। बी आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट वाज मैडीज फुल नेम? मैडी का फुल नाम क्या था? मैडलाइन, मैडलीन, मैडलिन में यहाँ पर आपका डबल डी है, देन है मैडगर। इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है, MADELINE, मैडलिन का शॉर्ट फॉर्म है मैडी, यानी कि ए आंसर आपका करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? ड्राइंग कॉन्टेस्ट किसने जीता था? पैगी, वेंडा, मैडी या नन ऑफ द अबव? वेंडा ने कॉन्टेस्ट जीता था क्योंकि उसने 100 डिफरेंट डिजाइन्स की ड्राइंग ड्रॉ की थी जो द बेस्ट थी। ओके, नेक्स्ट है, हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट? मैडी के अनुसार उस कॉन्टेस्ट को कौन जीता? मैडी ने क्या सोचा कि इस कॉन्टेस्ट को कौन जीतेगा? वेंडा, मैडी, पैगी या नन? इसका आपका सी आंसर करेक्ट है, पैगी, क्योंकि पैगी की प्रेजेंटेशन, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो मैडी ने सोचा कि पैगी ही इस कॉन्टेस्ट को जीतेगी।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रूम कवर्ड विद। उस ड्राइंग कॉन्टेस्ट में जब रूम में ड्राइंग्स लगाई गई थी तो उसमें किसकी ड्राइंग्स लगाई गई थी? ड्राइंग्स ऑफ गर्ल्स, ड्राइंग्स ऑफ बॉयज, 100 ड्राइंग्स ऑफ वेंडा या ऑल ऑफ द अबव। वेंडा आपकी विनर थी, इसीलिए उसकी 100 ड्राइंग्स को रूम 13 में एग्जिबिट किया गया था, शो किया गया था। ओके, देन सी आंसर इज करेक्ट, 100 ड्राइंग्स ऑफ वेंडा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्यूजिट। टीचर ने वेंडा की ड्राइंग के लिए एक्सक्यूजिट वर्ड का यूज किया है, इसका मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट है लग्जरियस, बी है नीटली मेड, थर्ड है सुपीरियर एंड नेक्स्ट है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड। इस वर्ड का मीन्स होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ही अच्छा सफाई से बना हुआ, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड वेल मेड। देन डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है वेयर डिड दे यूज टू वेट फॉर वेंडा। दोनों पैगी और मैडी वेंडा का वेट करती थी, तो वो कहाँ वेट करती थी? बेकर स्ट्रीट, बॉगिन्स हाइट, बॉगिन स्ट्रीट या ओलिवर स्ट्रीट। वो ओलिवर स्ट्रीट पर वेंडा का वेट करती थी। ओके, देन आपका डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए ड्राइंग कॉन्टेस्ट मींस फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। जो स्कूल में ड्राइंग कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें गर्ल्स और बॉयज के लिए क्या ड्रॉ करने के लिए दिया गया था? फर्स्ट है डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड मोटर बोट्स, नेक्स्ट है डिजाइनिंग इंटीरियर्स एंड बाइक्स, नेक्स्ट है डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड बाइक्स, नेक्स्ट है डिजाइनिंग इंटीरियर्स एंड मोटर बोट्स। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। गर्ल्स को दिया गया था डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड बॉयज को दिया गया था मोटर बोट्स। देन फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, डिजाइनिंग ड्रेसेस एंड मोटर बोट्स। नेक्स्ट है विच क्लासरूम डिड दे ऑल सिट। वो तीनों किस क्लासरूम में बैठती थी? रूम 15, रूम 13, रूम 12, रूम 11। रूम 13 इज द राइट आंसर, देन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है Why was Peggy's game bothering Maddie? पैगी जो वेंडा को टीज करती थी, उसका फन करती थी, तो ये मैडी को बॉदर क्यों करता था, परेशान क्यों करता था? फर्स्ट है शी केयर्ड अबाउट वेंडा, मैडी वेंडा को बहुत केयर करती थी। बी है पैगी वॉज हार्श ऑन वेंडा, नेक्स्ट है शी फियर्ड शी वुड बी नेक्स्ट टू गेट टीज्ड एंड नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है सी, शी फियर्ड शी वुड बी नेक्स्ट टू गेट टीज्ड। यानी कि मैडी को डर था अगर मैंने उसको रोका, पैगी को रोका ऐसा करने से, तो वो शायद उसके साथ भी ऐसा ही ना करे, उसको भी टीज ना करे, क्योंकि वो भी खुद पुअर गर्ल थी। ओके, देन आपका सी आंसर इज करेक्ट। So these are the important MCQs and interesting summary of the chapter The 100 Dresses Part 1. नेक्स्ट चैप्टर जो है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2, उसकी समरी और उसके एमसीक्यूज को आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। सो डू प्रैक्टिस। बाय बाय।